कुछ पतियों का सवाल था कि कोर्ट से मेंटेनेंस का आदेश हो जाए, उसके बाद भी मेंटेनेंस ना देना पड़े, इसके लिए क्या विकल्प है उनके पास। तो सबसे पहले, अगर आपका जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ है उसे किस ग्राउंड पर आप चैलेंज करना चाहते हैं। वैसे तो महिला जो एलिजिबल है भरण पोषण पाने के लिए, आपकी सैलरी को देखते हुए, आपकी इनकम को देखते हुए सही आदेश अगर कोर्ट का हुआ है, भरण पोषण का सही अमाउंट का आदेश हुआ है तब, और आपकी पत्नी सक्षम नहीं है कमाने में, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उसने कभी नौकरी नहीं की है, आपका बच्चा भी है और कोर्ट ने मिनिमम आदेश मेंटेनेंस का किया है, तब आपको रिवीजन में जाने के लिए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है गलत आदेश हो गया है, ज़्यादा मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, या पत्नी सक्षम है, कमा रही है, एडल्ट्री में है, इस सब तरह के ग्राउंड आपके पास हैं, तब आप मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद भी मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। उसके लिए आपको अपील में जाना होता है, रिवीजन में जाना होगा, रिवीजन पिटीशन आपको हाई कोर्ट में लगानी होगी। इसके साथ ही साथ स्टे की एप्लीकेशन भी लगानी होगी हाई कोर्ट में कि जो पीछे आपका आदेश हुआ है उस पर स्टे दिया जाए। जब आप रिवीजन की और स्टे की दोनों एप्लीकेशन एक साथ लगाते हैं तो हाई कोर्ट द्वारा पहले स्टे की एप्लीकेशन पर सुनवाई होती है, और स्टे की एप्लीकेशन अगर लगता है हाई कोर्ट को कि सही है तो फिर पहले फैसला उस पर सुनाया जाता है। हो सकता है कोर्ट को लगे कि गलत आदेश हो गया है तो आपको पूरा भरण पोषण न देने का आदेश हो जाए, जो कि बहुत कम मामलों में ही होता है, लेकिन हो जाता है। और अगर लगता है कि, या फिर कोर्ट को लगेगा कि एरियर बहुत ज्यादा हो गया है, लाखों रुपए हो गए हैं और वो मेंटेनेंस पति अभी पे करने में सक्षम नहीं है, इस ग्राउंड पर हाई कोर्ट आया है पति, तब ऐसे में कोर्ट एक मिनिमम चार्जेस भी पे करने के लिए पति को हर महीने कह सकता है कि आप इतना अमाउंट हर महीने पे करें, और जो एरियर के रूप में लाखों रुपए हुए हैं उस पर स्टे लगा दिया जाता है कोर्ट द्वारा, या आपको कुछ अमाउंट वन टाइम पे करने का आदेश भी कोर्ट द्वारा किया जाता है। अलग अलग तरह के आदेश कोर्ट के स्टे एप्लीकेशन पर होते हैं, वो आपके मामले को देखते हुए कोर्ट को जो उचित लगता है उस हिसाब से आदेश होता है। लेकिन ये बिल्कुल भी ना सोचे कि अगर आप हाई कोर्ट गए हैं, आपकी पत्नी कमाने में सक्षम नहीं है और कभी नौकरी नहीं की है, हाईली क्वालिफाइड नहीं है, आपके एक बच्चा भी है, तो आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आपको एक भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अगर आदेश सही हुआ है तब आपको पत्नी को भरण पोषण के रूप में जो आदेश हुआ है उसमें पैसा देना ही पड़ता है। हाँ, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या उसका पे करने का तरीका जो है वो बदला जा सकता है हाई कोर्ट जाके, कि अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख रुपए का आदेश हो गया है एक साथ एरियर के रूप में, तब कोर्ट उसे मंथली मोड में कर सकता है कि आप हर महीने इतना इतना अमाउंट पे कर दें, या आप एक लमसम अमाउंट इतना पे करें अभी, और जो आपको एरियर इतना है वो पे करना है नहीं, उस पर सुनवाई करके कोर्ट आगे फैसला सुनाएगा। तो इस तरह से बदलाव होता है अगर आप मेंटेनेंस के लिए अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं तो। लेकिन अगर ऐसी महिला है कि उसने झूठ बोलकर, गलत एफिडेविट देकर, या अच्छा खासा कमा रही है उसके बाद भी मेंटेनेंस का आदेश ले लिया है और लोअर कोर्ट ने आपकी सुनवाई नहीं की है, आपके मैटर को बिना देखे, इनकम एफिडेविट और आपके खर्चों को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं दिया है, तब हो सकता है आपको एक भी रुपए मेंटेनेंस ना देना पड़े। सभी केस अलग अलग तरीके से होते हैं, इसलिए वीडियोज को सुनकर और केस को सुनकर कभी ये मत फैसला किया करिए कि आपके केस में भी वही होगा जो दूसरे केसेस में हुए हैं। हर केस की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, हर केस में कमाई जो है या एजुकेशन पति पत्नी की इक्वल नहीं होती है, इसीलिए सबके फैसले भी अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं बताए जाते हैं और केस बताया जाता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके केस में होने की, उस पर जानकारी शेयर की जाती है। बिल्कुल वैसा ही आदेश आपके मामले में तभी होगा जब आपका मामला भी बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस पर वो आदेश दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं केरल हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आपको बताऊंगी। असीला वर्सेस शफीक 2019 का जजमेंट है ये, जिसमें कोर्ट ने इसी तरह का अमेंडमेंट करके आदेश दिया था। तो डिटेल में जानकारी अगर चाहते हैं तो इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, ताकि आपको सही से पूरी जानकारी मिल जाए। फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि हाई कोर्ट में जाने के लिए, अपील में जाने के लिए, मेंटेनेंस के आदेश को चैलेंज करने के लिए आपके पास प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए और अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए, तभी आप आगे कोर्ट के समक्ष बढ़ें और अपने मैटर को लेकर जाएं। अगर आप बेवजह ही हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तो आपका पैसा और एफर्ट वेस्ट जाएगा, आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। लेकिन अगर गलत आदेश हुआ है
आपकी पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है या ज्यादा मेंटेनेंस हो गया तो उसे कम करा सकते हैं। आपके पास रिवीजन में जाने का विकल्प रहता है। रिवीजन में जाने के बाद कई तरह के आदेश होते हैं। मेंटेनेंस बंद भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, कई बार बढ़ा भी दिया जाता है या उसे इंस्टॉलमेंट में पे करने का आदेश हो जाता है। कोर्ट कैसा आदेश करेगा ये पहले से नहीं कहा जा सकता है। अलग अलग मामलों में इस तरह के आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। कुछ ना कुछ फायदा पति को होता है अगर वो रिवीजन में जाता है। इन 3-4 तरीके जो हैं उनमें से किस तरह से बेनिफिट होगा पति को, ये तो पूरा केस डिटेल जानने के बाद ही कहा जा सकता है कि इस तरह के मामले में कैसा आदेश कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। इसीलिए अगर आपके पास पर्याप्त ग्राउंड है, सबूत है, गलत आदेश हुआ है तो आप बेझिझक अपील में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं और मेंटेनेंस के जो आदेश है लोअर कोर्ट से उसको चैलेंज करें, उस पर स्टे लें, आपको हक अधिकार है। लेकिन अगर ग्राउंड नहीं है, सही आदेश हुआ है, तब आप बेवजह कोर्ट के चक्कर ना लगाएं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ये गेस कर सकते हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकें कि आपकी पत्नी के खिलाफ, आपकी पत्नी को जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ है उसे आप चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, और ठीक होगा रिवीजन में जाना या नहीं। सपोज पति की इनकम 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है और संपन्न परिवार से है, संपत्ति है उसके नाम पर, पत्नी कमाती नहीं है बिल्कुल भी या कोई पार्ट टाइम टेम्परेरी काम करती है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अगर कोर्ट ने 15,000 या 20,000 रुपए महीने का आदेश कर दिया है पत्नी को, पति की इनकम को देखते हुए, तो पति और पत्नी का कहीं नाजायज संबंध नहीं है, पत्नी एडल्ट्री में नहीं है, पत्नी का कोई प्रॉपर जॉब रिकॉर्ड नहीं है कि उसने रेगुलर नौकरी की है, पत्नी के पास कोई छोटा बच्चा भी है जो उसकी जिम्मेदारी है। इस सब तरह के आधार अगर हैं तब पति को एक मिनिमम अमाउंट जो आदेश हुआ है पत्नी द्वारा, तब उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, उसे पे करना चाहिए पति को। क्योंकि पति 1.5 लाख कमाता है, पत्नी 2-4 हजार रुपए अगर पार्ट टाइम में या टेम्परेरी कहीं काम करके कमाती भी है तो वो उसके लिए या उसके बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में कोर्ट मिनिमम आदेश अगर देती है तो आपको कोर्ट में भागने से कुछ हाथ नहीं लगेगा और आपका समय और पैसा खराब जाएगा। लेकिन अगर आप 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, आपकी पत्नी ने उसको 2 लाख बता दिया है, गलत एफिडेविट दे दिया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया है, कहा है इनके परिवार में 10 लोग हैं, सभी मिलाकर इतने लाख रुपए सैलरी लेते हैं, ये लोग बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, उसमें भी झूठ बोल दिया है और 50,000 या 80,000 रुपए मेंटेनेंस का आदेश ले लिया है इक्वल लाइफ जीने के लिए, इक्वल स्टैंडर्ड पति के जैसे मेंटेन करने के लिए, तब आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, अपील में जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह का जो आदेश है उसे रद्द भी कराया जा सकता है और कम भी कराया जा सकता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि आपका मैटर अपील में जाने योग्य है या नहीं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।